तो उस वीडियो को देख के अनट्रेड के रिलेटेड आपके जो सेफ्टी वाले डाउट्स हैं उसका काम ये रहेगा कि मेरा जो पैसा बाइनेंस के अंदर पड़ा हुआ है, बाइनेंस एक्सचेंज के अंदर, उस पैसे के ऊपर वो एल्गो ट्रेड करेगी। अगर किसी क्रिप्टो कॉइन की कीमतें गिर रही है कंटिन्यूसली तो उसको भी ट्रेड करके आप पैसा बना सकते हो। आपको $80 की इनकम आने लगेगी एक डायरेक्ट रेफरल के ऊपर। एमराल्ड को $1642 की रॉयल्टी रिसीव हुई थी और डायमंड को $4123 की रॉयल्टी रिसीव हुई थी। इस वीडियो के अंदर अनट्रेड का जो मार्केटिंग प्लान है उसको हम शॉर्ट एंड सिंपल वर्ड्स के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो अनट्रेड कितना ज़्यादा सेफ है, अनट्रेड कितना ज़्यादा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है जिसको अभी तक 8000 से ज़्यादा लोग देख चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है और या फिर आपको समझना है कि अनट्रेड में पैसा लगाना सेफ है या नहीं, अनट्रेड फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है या नहीं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर वो वीडियो मिल जाएगी और यहाँ आई बटन के ऊपर भी आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो उस वीडियो को देख के अनट्रेड के रिलेटेड आपके जो सेफ्टी वाले डाउट्स हैं, कितना लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, भरोसा किया जा सकता है या नहीं, वो सारे के सारे डाउट्स उस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएंगे। सो अनट्रेड है क्या? तो अगर आपको मैं एक आसान भाषा के अंदर समझाऊं तो अनट्रेड एक ऐसा सिस्टम है जिसने अपना एक बोट बनाया है या फिर आप बोलो तो एक एल्गो बनाई है। ठीक है, तो ये अपनी एल्गो को सेल करते हैं, ये इनका प्रोडक्ट है। तो इस एल्गो का काम क्या है? तो ये जो एल्गो है, ये एल्गो आपका जो पैसा बाइनेंस के अंदर पड़ा हुआ है या फिर किसी और दूसरे एक्सचेंज के अंदर पड़ा हुआ है, तो उस पैसे के ऊपर इनकी जो अनट्रेड वालों की एल्गो है वो ट्रेड करेगी। तो ऐसे ही वो एल्गो हर किसी के अकाउंट में जाके ट्रेड नहीं करेगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे लेट्स सपोज मेरा बाइनेंस अकाउंट है और मेरे बाइनेंस अकाउंट के अंदर मुझे ऑटोमेटिक ट्रेडिंग चाहिए, तो मैं अनट्रेड की जो एल्गो है या फिर इनका जो बोट है वो मैं परचेज करूंगा और उसकी जो सब्सक्रिप्शन कॉस्ट है 1 साल की वो है $150। ओके, तो मैं $150 दे के इनकी एल्गो को मैंने खरीद लिया। अब वो जो इनकी एल्गो है जो इन्होंने बनाई है वो काम करेगी। उसका काम क्या रहेगा? उसका काम ये रहेगा कि मेरा जो पैसा बाइनेंस के अंदर पड़ा हुआ है, बाइनेंस एक्सचेंज के अंदर, उस पैसे के ऊपर वो एल्गो ट्रेड करेगी। सो अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसको ट्रेडिंग करनी नहीं आती या फिर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसके पास इतना समय नहीं है कि वो दिन भर चार्ट्स के ऊपर बैठा रहे और चार्ट्स को एनालाइज करे फिर उनके ऊपर ट्रेड ले, अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप इनकी एल्गो को परचेज कर सकते हो। फिर वो जो एल्गो है वो आपके बाइनेंस एक्सचेंज के अंदर जो पैसा पड़ा हुआ है उसके ऊपर ट्रेड करेगी। अनट्रेड की ये जो एल्गो है इसकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि ये जो एल्गो है ये केवल और केवल बिटकॉइन और इथेरियम के अंदर ट्रेड करती है। इसके अलावा ये किसी भी दूसरे क्रिप्टो कॉइन या फिर टोकन के अंदर ट्रेड नहीं करती। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस ये जो एल्गो है ये फ्यूचर ट्रेडिंग करती है। तो अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, क्रिप्टो करेंसी के अंदर 2 टाइप की ट्रेडिंग होती है जो मेजरली लोग करते हैं। वन इज स्पॉट ट्रेडिंग एंड सेकंड इज फ्यूचर ट्रेडिंग। स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है कि लेट्स सपोज ये कोई ए टोकन है, आप स्पॉट ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है, तो ये कोई ए टोकन है और इस टोकन को आपने $5 पे खरीदा, तो जब इस टोकन की वैल्यू $6 होगी तब आपको $1 का फायदा होगा। ठीक है, तो मतलब इसकी अगर वैल्यू बढ़ रही है, इस ए टोकन की कीमतें अगर बढ़ रही है तभी आपको फायदा होगा, नहीं तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। अगर इसकी कीमत गिरती जा रही है और 0 हो गई तो सिर्फ एक आपके पास ये टोकन रह जाएगा, इसको जब आप सेल करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। जबकि फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है कि मार्केट चाहे गिरे या फिर मार्केट उठे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप दोनों ही डायरेक्शन के अंदर पैसा बना सकते हो। अगर मार्केट उठ रहा है, मार्केट के अंदर किसी भी टोकन की या क्रिप्टो की कीमतें हैं वो बढ़ रही है, तो भी आप उसके ऊपर ट्रेड करके पैसा बना सकते हो। अगर किसी क्रिप्टो कॉइन की कीमतें गिर रही है कंटिन्यूसली तो उसको भी ट्रेड करके आप पैसा बना सकते हो। तो ये मेजर डिफरेंस होता है फ्यूचर ट्रेडिंग और स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर। तो अनट्रेड की जो एल्गो है वो फ्यूचर ट्रेडिंग करती है, ना कि स्पॉट ट्रेडिंग। तो अब बात करते हैं इनके मार्केटिंग प्लान की। तो देखो, आपने अनट्रेड ज्वाइन किया और आपको ये प्लेटफॉर्म काफी अच्छा लगा, काफी ज्यादा पसंद आया, तो आपने क्या किया, आपने इसे अपने अपनों के साथ शेयर किया। तो जब आपने इसको शेयर किया तो आपने अपनी लिंक यूज की होगी, ठीक है, क्योंकि वो आपके रेफरल से यहाँ पे आए हैं इस सिस्टम के अंदर। तो इसको कहते हैं नेटवर्किंग। तो ये इस तरीके की रेफरल मार्केटिंग या फिर नेटवर्किंग करके भी आप एक अच्छी इनकम उठा सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए नेटवर्कर्स के लिए अनट्रेड का एक मार्केटिंग प्लान है, रेफरल मार्केटिंग प्लान है। तो उसके अंदर आपको 4 टाइप की इनकम देखने को मिलती है।
फर्स्ट इज डायरेक्ट रेफरल इनकम, सेकंड इज जनरेशनल इनकम, थर्ड इज ट्रेडिंग प्रॉफिट इनकम एंड फोर्थ इज मंथली रॉयल्टी इनकम। ये बहुत ही प्यारी इनकम है, बहुत ही खास इनकम है और समझ लो कि आपको आने वाले कई सालों तक ये इनकम हर महीने एज ए सैलरी के टाइप में आती रहेगी। चाहे मैं काम करूं, चाहे आप काम करो, कोई भी काम करे, ये इनकम सभी को मिलनी है, ठीक है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे एकदम डिटेल के अंदर। तो सबसे पहले हम चलते हैं डायरेक्ट रेफरल इनकम की तरफ। तो देखो, जब भी कोई पर्सन आपकी रेफरल लिंक से अनट्रेड का जो सब्सक्रिप्शन है $150 का वो परचेज करता है, तो जैसे ही वो सब्सक्रिप्शन परचेज करेगा, आपके अनट्रेड वॉलेट के अंदर $30 का कमीशन इंस्टेंट डिपॉजिट हो जाएगा और आप उसको तुरंत के तुरंत विड्रॉ भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये है डायरेक्ट रेफरल इनकम। तो अनट्रेड के अंदर क्या है कि डिफरेंट टाइप की रैंक दी हुई है एवरी पर्सन को, ठीक है, कि वो उसकी कितनी बड़ी टीम है उस हिसाब से। तो जैसे ही आप अनट्रेड को ज्वाइन करते हो तो आपकी कोई टीम नहीं, आप 0 हो, तो आपकी जो रैंक होगी वो होगी जेड। जैसे ही आपके नीचे 20 लोगों की टीम आ जाएगी तब आप बन जाओगे सफायर। ऐसे ही उसके बाद रूबी, फिर टोपाज, फिर एमराल्ड, फिर डायमंड, इस तरीके से ये रैंक आपकी बढ़ती रहेगी, ठीक है। तो स्टार्टिंग के अंदर आपको हर एक एवरी बोट के एक्टिवेशन में आपको $30 आएगा डायरेक्ट पे। जैसे ही आप सफायर बनोगे आपको $40 आएगा, जैसे ही आप रूबी बनोगे आपको $45 आएगा, जैसे ही आप टोपाज बनोगे आपको $50, फिर एमराल्ड बनोगे तो $55। ऐसे करते करते लास्ट रैंक तक पहुंचते पहुंचते आपको $80 की इनकम आने लगेगी एक डायरेक्ट रेफरल के ऊपर, ठीक है। तो अब बात करते हैं सेकंड इनकम की, जो है जनरेशनल इनकम, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ एक डिफरेंशियल टाइप की इनकम है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझना, बहुत ही प्यारी इनकम है। तो देखो, आप बन जाते हो सफायर, ठीक है, आपको डायरेक्ट रेफरल के ऊपर $40 आ रहा है, ठीक है। अब जब तक आपके नीचे 75 लोगों की टीम नहीं खड़ी होती और 2 अलग अलग लैग के अंदर 2 सफायर खड़े नहीं होते, सफायर मतलब 2 अलग अलग ऐसे लोग जिनके नीचे 20-20 लोगों की टीम है, तो तब तक आप रूबी नहीं बनोगे, ठीक है। और जब तक आप रूबी नहीं बनोगे आप तब तक सफायर हो, ठीक है। और जब तक आप सफायर हो, आपके नीचे डेप्थ में कहीं पे भी कोई भी बोट एक्टिवेट हो रहा है ना, तो उस बोट का आपको $10 आने वाला है। क्यों आने वाला है? क्योंकि आप हो सफायर, आपको आता है $40। आपके नीचे जितने भी लोग हैं, कोई अगर सफायर नहीं है किसी लेग के अंदर, तो उसको आ रहा है कितना, $30 आ रहा है, क्योंकि वो जेड है, ठीक है। तो 40 में से 30 गया, कितना बचता है, $10। तो ये हो गई जनरेशनल इनकम। इसी तरह अगर आप रूबी बन जाते हो और किसी लेग में आपके नीचे अभी भी कोई सफायर नहीं बना हुआ है और उसकी टीम में नीचे नीचे डाउन डाउन जाते जाते बोट एक्टिवेट हो रहे हैं, तो आपको इनका डिफरेंशियल आता रहेगा। 45 में से 30 गया, कितना आएगा, $15 आएगा, ठीक है। अगर किसी सफायर की लेग में कोई बोट एक्टिवेट हो रहा है तो वो डिफरेंशियल आपको $5 आता रहेगा। 45 में से 40 गया, $5, ठीक है। तो ये है जनरेशनल इनकम, ठीक है। ये भी एक बहुत शानदार इनकम है, आपको डेप्थ में कहीं से भी कोई भी बोट एक्टिवेट हो रहा है, कुछ ना कुछ आपको आता रहेगा एवरी टाइम। इसके अलावा ये जो रैंक है वो अचीव करने का क्या क्राइटेरिया है वो भी एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, सफायर अगर आपको बनना है तो आपके नीचे 20 लोगों की टीम होनी चाहिए। अगर आपको रूबी बनना है तो आपके नीचे 75 लोगों की टीम होनी चाहिए, प्लस 2 अलग अलग लैग के अंदर सफायर होने चाहिए। अगर आपको बनना है टोपाज, तो टोपाज के लिए आपके नीचे कम से कम 300 लोगों की टीम होनी चाहिए और आपकी 2 लैग में सफायर होने चाहिए। सेम जो रूबी के अंदर कंडीशन थी वही यहाँ पे है, बस जो टीम मेंबर का साइज है वो बढ़ा दिया यहाँ पे, ओके। और इसी तरह अगर आपको बनना है एमराल्ड, तो आपके नीचे 1000 लोगों की टीम होनी चाहिए और 2 डिफरेंट लेग में आपके नीचे होने चाहिए 2 टोपाज, ओके। इसी तरह डायमंड बनने के लिए आपके नीचे 3000 लोगों की टीम होनी चाहिए और 2 टोपाज होने चाहिए अलग अलग लैग के अंदर, ओके। तो अब हम बात करते हैं तीसरी इनकम की, जो है ट्रेडिंग प्रॉफिट इनकम। तो देखो, ट्रेडिंग प्रॉफिट इनकम को समझाने के लिए मैं आपको एकदम आसान भाषा के अंदर समझाता हूं। देखो, यहाँ पे आपको एज ए इन्वेस्टर जो भी प्रॉफिट होगा उसका 70-30 होगा, ठीक है। मतलब अगर अनट्रेड की एल्गो ने कोई ट्रेड ली और उस ट्रेड के अंदर आपको $100 का प्रॉफिट हुआ, तो $30 तो आपको अनट्रेड को देना पड़ेगा, $70 आपका है, ठीक है। तो जो $30 आपने अनट्रेड को दिया है उसके होते हैं 2 हिस्से, ओके। 50-50% में $30 का $15 जो है वो अनट्रेड की पॉकेट में गया और जो $15 बचा है वो बटेगा पूरे लेवल के अंदर। 20 लेवल में ये डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है।
तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो अब बात करते हैं इस प्लान की सबसे ब्यूटीफुल इनकम की, सबसे हैंडसम इनकम की, विच इज़ मंथली रॉयल्टी इनकम। ये बहुत ही प्यारी इनकम है। ये इनकम एक ऐसी है कि इसमें चाहे कोई भी आपका अपलाइन डाउनलाइन, कोई कहीं से किसी भी कोने से बंदा अगर अनट्रेड में काम कर रहा है, कोई बोट सेल कर रहा है, तो उसका फ़ायदा आपको मिलने वाला है, सबको मिलने वाला है। ठीक है, तो देखो रॉयल्टी इनकम क्या चीज़ है। अनट्रेड के पास पूरे महीने के अंदर जितना भी बोट से बिजनेस आता है, लेट सपोज इन्होंने 1000 बोट सेल किए, ठीक है, कंपनी के 1000 बोट सेल हुए एल्गो, तो इनके पास रेवेन्यू जो आया वो आया $1,50,000। ठीक है, तो उस $1,50,000 का 20% अमाउंट जो है वो ये साइड में रखेंगे और उसको वो जितने भी रैंक होल्डर है, चाहे वो सफायर हो, रूबी हो, टोपाज हो, एमराल्ड हो, डायमंड हो, कोई भी हो, वो उन फिक्स परसेंटेज के हिसाब से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जितने भी रैंक होल्डर होंगे जिस जिस रैंक के अंदर। ठीक है, तो अगर आप सफायर होते हो तो आपको 4% की रॉयल्टी रिसीव होगी, अगर आप रूबी हो तो आपको 3.56%, अगर आप टोपाज हो तो 3.11%, इसी तरह अगर आप एमराल्ड हो तो 2.67%। ठीक है, इस तरह डायमंड, ग्रीन डायमंड, ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको मैं एक डेटा दिखाता हूं नवंबर का। तो नवंबर के महीने के अंदर कंपनी के टोटल 963 बोट जो है वो सेल हुए थे, मतलब कंपनी को $1,44,450 का बिजनेस आया था। और ये जो बिजनेस है, ये जो नंबर ऑफ बोट है, ये टाइम के साथ बढ़ते रहेंगे। 140 करोड़ की आबादी वाला हमारा देश है। इसके अलावा अनट्रेड जो है वो वर्ल्ड वाइड काम कर रहा है दुनिया के अलग अलग कंट्रीज के अंदर। ठीक है, तो समय के साथ ये इनका जो बिजनेस है वो बढ़ता रहेगा। तो ये जो नंबर ऑफ बोट है जो सेल हो रहे हैं हर महीने, ये भी बढ़ेंगे, रेवेन्यू भी बढ़ेगा, इसी के साथ जो रॉयल्टी है आपकी वो भी बढ़ेगी। ठीक है, तो नवंबर के महीने में एक सफायर को $161.46 का अमाउंट रिसीव हुआ था, रॉयल्टी रिसीव हुई थी। रूबी को $472 की रॉयल्टी रिसीव हुई थी, टोपाज को $721 की रॉयल्टी रिसीव हुई थी और एमराल्ड को $1642 की रॉयल्टी रिसीव हुई थी और डायमंड को $4123 की रॉयल्टी रिसीव हुई थी। एमराल्ड की अगर मैं बात करूं तो आपके नीचे सिर्फ 1000 लोगों की टीम होनी चाहिए, कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है। लोग मैंने देखे हैं 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार लोगों की टीम खड़ी कर देते हैं। ठीक है, तो अगर आप एमराल्ड भी बनते हो तो आपको 1600 से लेकर $2000 तक की रॉयल्टी मतलब आराम से आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो इनकम है रॉयल्टी वाली, ये बहुत ही हैंडसम इनकम है। और इसकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि अपलाइन को भी काम करना पड़ेगा, आपको भी काम करना पड़ेगा, सबको काम करना पड़ेगा और इसका जो बेनिफिट है, फ़ायदा है, वो सबको मिलता रहेगा। इसके अंदर एक चीज़ और है, कुछ कंडीशन भी है ये रॉयल्टी रिसीव करने के लिए, वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो देखो, अगर आप एक सफायर हो, ठीक है, और आपको मंथली रॉयल्टी लेनी है तो इसके लिए एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि आपके नीचे 2 नए बोट एक्टिवेट होने चाहिए उस पूरे महीने के अंदर। ओके, अगर आप रूबी हो, टोटल नए 6 मेंबर एक्टिवेट होने चाहिए, 6 बोट एक्टिवेट होने चाहिए। अगर आप टोपाज हो और उस महीने की आपको रॉयल्टी लेनी है, वो एलिजिबिलिटी लेनी है उस महीने की, तो आपको टोटल 24 न्यू मेंबर ऐड करने पड़ेंगे उस महीने। और इतनी बड़ी टीम है, 300 लोगों की टीम, उसमें 24 न्यू बोट एक्टिवेट हो ही जाएंगे। अगर आप एमराल्ड हो तो आपके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 70 न्यू मेंबर्स उस पर्टिकुलर महीने के अंदर। ओके, तो इसी तरह ये सारी कंडीशन है नीचे नीचे। तो ये तो हो गया पूरा इनका मार्केटिंग प्लान। अब थोड़ी छोटी मोटी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो भी हम एक बार समझ लेते हैं। तो देखो, जो आप 12 महीने के लिए $150 बोट का पे करते हो वो नॉन रिफंडेबल है। ऐसा नहीं है कि आपने बोट परचेज कर लिया और फिर आप बोलते हो कि मुझे रिफंड करो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इस बोट के अंदर, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। इसके अलावा ट्रेडिंग प्रॉफिट का 70-30 होगा। और ये जो 70-30 है ये आपको शायद समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि आप बोलोगे कि यार पैसा तो हमारा बाइनेंस में है, तो ये बाइनेंस से अगर हमारा 70-30 निकाल सकते हैं तो हमारी पूरी कैपिटल भी वाइप आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं वहाँ से। तो देखो, आपको यहाँ पे API बाइंड करनी पड़ती है अनट्रेड की और बाइनेंस की। ठीक है, उसके अलावा जब आप बाइंडिंग कर लेते हो, इनकी एल्गो को फॉलो कर लेते हो, तो आपको अनट्रेड वॉलेट के अंदर अनट्रेड के ऐप में जाके गैस फीस डालनी पड़ती है, जिसको यहाँ पे डेल्टा का नाम दिया गया है। अब इस डेल्टा की खास बात यह है कि अगर कोई भी ट्रेड आपकी प्रॉफिट में क्लोज होती है तभी आपको इनको उस ट्रेड का 30% देना पड़ेगा, नहीं तो नहीं देना पड़ेगा। अगर कोई ट्रेड इनकी एल्गो लॉस में क्लोज करती है तो डेल्टा जो है वो आपको सामने से मिलेगा और ये जो डेल्टा है ये आगे जाके एडजस्ट हो जाएगा। जब फ्यूचर में कोई ट्रेड आपकी प्रॉफिट में क्लोज होगी तो उसमें से ये एडजस्ट हो जाएगा। तो ये है इस अनट्रेड के अंदर डेल्टा वाला सीन। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा
आप चाहे $5,000 का विड्रॉ करो या $5 का विड्रॉ करो या $5 लाख का विड्रॉ करो, यहाँ पे जो विड्रॉल डिडक्शन चार्ज है वो $5 फिक्स है, आपका उतना ही डिडक्शन होगा हर एक विड्रॉल के ऊपर। इसके अलावा यहाँ पे आपको प्रॉपर सपोर्ट, प्रॉपर गाइडेंस इनके ही सिस्टम द्वारा दी जाती है। अनट्रेड के पास 70-80 लोगों की पूरी टीम है, एम्प्लॉयज़ हैं, तो आपको चाहे बोट एक्टिवेट करना है, बाइंड करना है, किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत है तो इनके एम्प्लॉयज़ आपकी एवरी टाइम हेल्प करते हैं। यहाँ पे आपको प्रॉपर डेली टेक्निकल सेशन, हिंदी प्लान प्रेजेंटेशन, इंग्लिश प्लान प्रेजेंटेशन, वो सारी जूम मीटिंग्स मिलती है। तो उनकी अगर लिंक्स वगैरह चाहिए तो आप मेरे को डीएम कर देना। बाकी पूरा यही था अनट्रेड का ओवरऑल सिस्टम। इसका फंडामेंटली आपको इनकी चीज़ें जाननी है तो ये वीडियो आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। उसके अंदर मैंने बहुत अच्छे से बताया है अनट्रेड के बारे में। इसमें तो हमने सिर्फ मार्केटिंग प्लान डिस्कस किया है, ओके। एंड अगर आपको अनट्रेड का पूरा सिस्टम समझ में आया, सारी चीज़ें समझ में आई, ठीक है, और आप अगर अनट्रेड स्टार्ट करना चाहते हो, अनट्रेड अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी लिंक दी हुई है। आप मेरी टीम को भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि मैं मेरी पूरी टीम को अच्छे से सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल प्लान है, इसलिए लोगों को सपोर्ट करना पड़ता है। और आप भी किसी ऐसे वैसे इंसान के साथ ज्वाइन मत हो जाना जो कि थोड़ा टेक सेवी नहीं है, ओके। एंड बाकी मेरा यहाँ पे आपको व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, तो आप सिंपल मुझे व्हाट्सअप पे हाय लिख के अनट्रेड के बारे में और ज़्यादा डेप्थ तक नॉलेज मुझसे ले सकते हो। कॉल पे भी कनेक्ट हो सकते हो, बट अच्छा रहेगा कि आप मुझे व्हाट्सअप पे ही हाय लिखो, उसके बाद हम कॉल शेड्यूल कर लेंगे और कॉल पे इसके बारे में और ज़्यादा डिस्कस करेंगे। डायरेक्टली आपको अगर ज्वाइन करना है तो रेफरल लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अनट्रेड में बोट कैसे एक्टिवेट करना है, बाइंड कैसे करना है, मल्टीपल एल्गोज को कैसे फॉलो करना है, वो सारी की सारी चीज़ें वीडियोस के अंदर मैंने बना रखी है, तो उनकी भी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।